नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा अष्टमी के बारे में। आखिर कब है दुर्गा अष्टमी, आइए से सुनते हैं। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो 11 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माता के आगमन की खुशी में भजन कीर्तन, जागरण, गरबा और तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान माता रानी अपने भक्तों के बीच पृथ्वी लोक पर ही रहती हैं। ऐसे में माता रानी का पूजन उपासना करने से देवी माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। बहुत से लोग इस दौरान 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। कब है अष्टमी और नवमी? इस साल शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर को है। इस दिन संधि पूजा भी की जाएगी। पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:30 बजे से शुरू हो रही है, जो 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। सामान्य सुबह जो मुहूर्त है वो है चर का मुहूर्त, सुबह 6:20 से लेकर 7:47 तक। लाभ और उन्नति का मुहूर्त है सुबह 7:47 से लेकर 9:14 तक। अमृत और सर्वोत्तम मुहूर्त है सुबह 9:14 से लेकर सुबह 10:41 तक। अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ेगा इस बार शारदीय नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है, जो 10 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी अष्टमी एक साथ ही दिन हो तो दुर्गा अष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए। इसे निषेध माना गया है। इसलिए इस साल 11 अक्टूबर 2024 को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएगी। यानी अष्टमी और नवमी पर व्रत रखने वाले 11 अक्टूबर को ही व्रत रख सकते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण आप कन्या पूजन के बाद कर सकते हैं। हालांकि नवरात्रि व्रत के पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद माना जाता है, जब दशमी तिथि प्रचलित होती है। आइए अब आगे जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा विधि, महत्व, मंत्र और किस तरह कथा और उपाय करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के पर्व के दौरान दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर की रहेगी और 12 अक्टूबर को नवमी रहेगी। इसी दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरा और विजयदशमी का महापर्व भी मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहते हैं। इसके खास महत्व होता है। अधिकांश घरों में इस दिन की देवी महागौरी की पूजा होती है। आइए जानते हैं इसके महत्व, पूजा विधि, मंत्र और उपाय के बारे में। शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी का महत्व। नवरात्रि दुर्गा अष्टमी महागौरी का मंत्र, आइए से सुनते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 तक। महागौरी का स्वरूप। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में 8वें दिन अष्टमी की देवी है माता महागौरी। अष्टमी तिथि पर देवी महागौरी की पूजा होती है। महागौरी माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा द्वेत गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण करके रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। दुर्गा अष्टमी महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी तिथि का महत्व। अष्टमी के दिन ऐसा मुहूर्त होता है जबकि संधि पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि के संधि समय को संधि काल कहते हैं। संधि पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों ही देवियों की एक साथ पूजा की जाती है। इस पूजा का खास महत्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मुहूर्त में देवी चामुंडा चंड एवं मुंड नामक 2 राक्षसों का व्रत करते हुए प्रकट हुई थी। ये तिथि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है और महाअष्टमी कहा जाता है।
भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती है। अष्टमी तिथि के देवता हैं रुद्र। इस तिथि को भगवान सदाशिव या रुद्रदेव की पूजा करने से प्रचुर ज्ञान तथा अत्यधिक कांति की प्राप्ति होती है। इससे बंधन से मुक्ति भी मिलती है। यह द्वंद्वमयी तिथि है। अधिकतर घरों में ही कुल देवी अष्टमी और महागौरी है। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी नवरात्रि पर अष्टमी नवमी की ही पूजा करते हैं। दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। पहला खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूड़ पोए, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद, तिल और गुड़ माता को अर्पित करें। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्यादि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। महागौरी की कथा। परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या और गौरवगढ़ को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी विख्यात हुआ। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी, इस वजह से इन्हें भगवान शिव मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वर्ण के लिए कठोर संकल्प किया था। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। आइए सुनते हैं अष्टमी के दिन 8 शुभ उपाय जो आपको करने चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्या भोज कराएं। सप्तशती के उत्तर चरित्र का पाठ करें। संधि पूजा करें। संधि पूजा अष्टमी तिथि के समापन और नवमी के प्रारंभ के समय करते हैं। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें। चाहे तो मंदिर के गुंबद पर लगा सकते हैं। इस दिन सुहागिन अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। अष्टमी पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती हैं। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने बताशे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। अष्टमी के दिन हवन करना शुभ है। इसी के साथ दोस्तों, माता रानी करेंगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस विधि के साथ अष्टमी और नवमी को पूजा करें और माँ का ध्यान करें और अच्छे से पूजा कर अपने सारी मनोकामनाओं को माता के सामने रख दें। माता सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरा करेंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़ोर से बोलो जय माता दी।